अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर स्पेशल देगी कूजी हलीम बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। अच्छी कूजी हलीम बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए कूजी हलीम बनाना शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए जो हमने दालें ली हैं, चने की दाल 1 किलो, चावल 100 ग्राम, दलिया 200 ग्राम, अरहर की दाल 200 ग्राम, मूंग की दाल 200 ग्राम, माश की दाल 200 ग्राम और मसूर की दाल 200 ग्राम। दलिया और मसूर की दाल को हम अलहदा कर लेंगे, बाकी तमाम दालों को हम एक बड़े बर्तन में भिगो देंगे। यहाँ हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें हमने दलिया और मसूर की दाल के अलावा तमाम दालें हम बड़े पतीले में डाल देंगे। तमाम दालें हमने बड़े पतीले में डाल दी हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 5 लीटर पानी और इसको भिगोकर 24 घंटे के लिए रख देंगे। अब एक अलहदा बर्तन में दलिये को भी भिगोकर 24 घंटे के लिए रख देंगे। मसूर की दाल को अभी हम नहीं भिगोएंगे, वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। 24 घंटे हो चुके हैं, दाल का पानी हमने निचोड़ दिया है। 24 घंटों के दौरान हमने 3 मरतबा दाल का पानी जो है वो चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं कि दालें हमारी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी हैं। दलिये को भी भीगे हुए 24 घंटे हो चुके हैं, इसका पानी भी हमने 3 बार चेंज किया था, अब काफ़ी हद तक गल चुका है। अब पतीले को चूल्हे पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 10 लीटर पानी। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी और कड़ी पत्ता 5 से 6 अदद शामिल करेंगे और 3 घंटे के लिए ढाँप कर पकने देंगे। अब एक और पतीला लेंगे, उसमें दलिया डालकर 2 लीटर पानी डालेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। दाल को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। दाल अभी थोड़ी कच्ची है। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसूर की दाल। मसूर की दाल हम पहले इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है और हलीम जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसको 2 घंटे पकने के बाद ही डालते हैं ताकि ये दाल जो है नीचे ना बैठे। इसे बंद करके मज़ीद 1 घंटा और पकाएंगे। दालों को पकते हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, अब इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब हम हलीम की चिकन की तैयारी करते हैं। चूल्हे पे रखेंगे बड़ा पतीला, उसमें डालेंगे 500 ग्राम घी। घी गर्म हो चुका है, इसमें शामिल करेंगे 1.5 पाव बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें शामिल करेंगे 2 किलो चिकन। चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। चिकन को कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून जवत्री, हाफ टी स्पून जायफल। मसाले डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब जो साबुत मसाले हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। चूल्हे पर एक पैन रखेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, सूखी हुई लाल मिर्चें 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, सब्ज़ इलायची 12 अदद, 10 से 12 दाने लौंग, 2 टेबलस्पून ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी जो नमी है वो खुश्क हो जाए। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको पीस लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, अब हम इसे चिकन में शामिल करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी और इसको ढाँप कर पकने देंगे 20 मिनट के लिए। चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन तैयार हो चुका है। अब हमने ये सारा चिकन अलग बर्तन में निकाल लेना है और फिर इसको ठंडा करने के बाद इसके रेशे कर लेंगे। तमाम चिकन हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। दलिये और दालों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इस मसाले के अंदर वो शामिल करेंगे।
हलीम को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने चिकन श्रेड किया था वो इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। श्रेड किया हुआ चिकन हमने इसमें सारा शामिल कर लिया है। अब इसे 1.5 घंटे तक मुसलसल इसी तरह पकाते जाएंगे और चम्मच जो है उसको बराबर हिलाते जाना है। फुल आग पर हमने 1.5 घंटा हलीम को इसी तरह ही पकाना है। हलीम को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना अच्छा हलीम तैयार हुआ है। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं और गार्निश की तैयारी करते हैं। चूल्हे पर हमने एक पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। कूजी हलीम में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो देसी घी होता है। आप इसकी जगह डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चलिए हलीम को डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी कूजी हलीम तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हलीम छोटे बड़े सभी लोगों को पसंद होता है। आप इसे जब जी चाहे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसे गार्निश करें, गर्मा गर्म नान और खमीरी रोटी के साथ पेश करें। अगर आपको हमारी हलीम की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।